श्रद्धेय आडवाणी जी, सम्माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, आदरणीय राजनाथ जी, भाई अरुण जेटली जी, भाई अनंत कुमार जी, इस यात्रा के महानायक स्नेही छोटे भाई अनुराग ठाकुर जी और आज इस सभागार में उपस्थित मेरे बहुत ही स्नेही और उत्साही मित्रों, वंदे मातरम। मित्रों, जम्मू कश्मीर जाने वाली भारतीय जनता पार्टी की ये यात्रा आज औपचारिक तौर पर समाप्त हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस विषय को लेकर निकाली गई ये तीसरी यात्रा थी। 1953 में पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर में लगे परमिट सिस्टम के खिलाफ एक यात्रा लेकर गए थे। 1992 में लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी एक यात्रा लेकर गए थे। उसी श्रृंखला में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अनुराग ठाकुर डॉक्टर मुखर्जी के जन्म स्थान से उनकी बलिदान भूमि तक ये यात्रा लेकर गए थे, कलकत्ता से कश्मीर तक। डॉक्टर मुखर्जी बंगाल में जन्मे थे और कश्मीर में उनका बलिदान हुआ था, तो यात्रा जन्मभूमि से बलिदान भूमि तक निकली थी। ये यात्रा इस मायने में बहुत सफल है कि दो धमकियों के साये में ये यात्रा हुई थी। एक धमकी अलगाववादियों की तरफ से दी गई थी और एक धमकी स्वयं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई थी। अलगाववादी यासीन मलिक ने कहा था कि हम देखते हैं 26 जनवरी को लाल चौक पर झंडा कौन फहराएगा और किसका फहराएगा। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा था जो आए वो अपने रिस्क पर आए, हम किसी को सुरक्षा नहीं देंगे। मुझे खुशी है कि इन दोनों चुनौतियों को युवा मोर्चा के लोगों ने स्वीकारा। जो वहां पहुंचे वो अपने रिस्क पर पहुंचे। वो जिंदा लौटेंगे या मुर्दा ये उन्हें मालूम नहीं था, लेकिन इस अनिश्चितता के साथ पहुंचे, अपनी जान हथेली पर रखकर पहुंचे। लेकिन उन्होंने यासीन मलिक को कह दिया कि हमारी मां ने कायर नहीं जने हैं, झंडा हम फहराएंगे और देश का फहराएंगे। जो लिस्ट अभी भाई रवि ने पढ़ी है वो दोपहर 12 बजे तक की है। उसके बाद उसमें रवि जी और लोग जुड़ते गए। आरपी सिंह और शिखा रॉय के नेतृत्व में जो जत्था गया वो 13 लोगों का जत्था था, वो नाम अभी आने, और उसमें 3 मुस्लिम युवक भी थे, 12 पुरुष और 1 महिला। तो ना महिलाओं की कमी रही है उसमें और ना मुसलमान भाइयों की, और सभी प्रदेशों का संगम रहा है। हर जगह के लोगों ने उठकर ये कहा कि हम जाएंगे और झंडा फहराएंगे। लेकिन ये यात्रा आज समाप्त हो गई। एक बहस की बात अरुण जी ने कही है, लेकिन इस यात्रा ने मित्रों कुछ प्रश्न भी खड़े किए हैं जो प्रश्न चिंता पैदा करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि भारत का वो भूभाग जिसे भारतीय संसद के दोनों सदनों ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके भारत का अभिन्न अंग कहा है, क्या उस भूभाग पर प्रवेश करने से उसी संसद के दोनों सदनों के प्रतिपक्ष के नेताओं को रोका जाना चाहिए या क्या रोका जा सकता? एक अजीब दृश्य था वो। हम यहां से उड़े 24 तारीख को 1:30 बजे स्पेशल विमान से गए, जहाज लैंड किया, सीढ़ी खुली और धम से एक पुलिस अधिकारी ऊपर। उसने कहा आप क्यों? कैप्टन घबरा गया कि मैं कैसे पैसेंजर्स लाया हूं, ये पुलिस कैसे आ गई, क्या क्रिमिनल्स लेकर आया हूं। उसने आकर हम तीनों के हाथ में एक एक आदेश थमा दिया। हमने कहा ये क्या है? बोला आप इसी विमान में बैठे बैठे वापस चले जाइए, हम आपको उतरने नहीं देंगे, विमान से उतरने नहीं देंगे जम्मू की धरती पर। क्यों? तो कहा ऑर्डर पढ़ लीजिए। हमने कहा ऑर्डर इलीगल है, ले जाइए, हम उतरेंगे। तीनों ने झगड़ा किया और झगड़ा करके पुलिस वालों को एक तरफ करके हम सीढ़ी से उतर गए। ऑर्डर को देखा, हमने कहा क्या ऑर्डर है? जैसा अभी अरुण जी ने कहा, उन्होंने कहा 144 में गिरफ्तारी हो सकती है, 144 में एक्सटर्नेट नहीं हो सकता, डिपोर्टेशन नहीं हो सकता।
हमने कहा अच्छा ठीक है, आप ये आदेश लेकर आए हैं, आप गेट नहीं खोल रहे तो हम टामेक पे धरना देंगे। टामेक उस जगह को कहते हैं जहां विमान खड़ा होता है, उतरता है। हमने कहा नहीं, खड़े होंगे। और हम तीनों जमीन पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद वो एक कुर्सी वाली बेंच ले आए कि नहीं नहीं आप इस पर बैठिए। प्लेन को सीज कर लिया। दूसरा प्रश्न ये उठता है, एक प्राइवेट विमान जो यहां से उड़कर गया, कौन सी कानून की धारा के तहत उसको सीज किया जा सकता है? प्लेन को उड़ने नहीं दिया। उस पायलट का क्या कसूर जो हमको लेकर आया? उसने कहा मैं मुंबई से आया और सीधे इन लोगों को लेकर चलाया, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने चाय नहीं पी, क्योंकि इसको नो फ्लाइंग जोन उस दिन डिक्लेयर करने वाले थे 2 बजे से। मेरे पास समय नहीं था। मैं 1:20 पे उतरा, मैं 1:40 पे लेके चल पड़ा। मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने चाय नहीं पी है, लेकिन प्लेन को सीज रखा, पायलट को उतरने नहीं दिया और कहा कि नहीं हम इनको वापस बैठाएंगे और तुमको इनको लेकर के वापस जाना होगा। तो हमने कहा एक बात सुनो, हम वापस नहीं जाएंगे। जो वैकल्पिक प्लान आपको बनाना है बना लो, हम वापस नहीं जाएंगे। आप इस जहाज को वापस भेज दो। नहीं माने। 7 घंटे मित्रों हम उस एयरपोर्ट पर बैठे रहे। 7 घंटे तीनों जने, अरुण जेटली जी, अनंत कुमार ने। एक कमर्शियल फ्लाइट आई वहां। उस कमर्शियल फ्लाइट को बाहर के बाहर पैसेंजर्स को ले गए ताकि वो पैसेंजर्स हमें देख ना ले। 7 घंटे एयरपोर्ट पर बैठने के बाद आए और कहते अच्छा आप गिरफ्तारी चाहते हो, हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ठीक है, गिरफ्तार कर लो। कहां ले जा रहे हो? मैंने कहा मुझे महिला जेल में ले जाओ, इन दोनों को पुरुष जेल में ले जाओ। तो हंस पड़े। मैंने कहा बताओ कहां ले जा रहे हो? बोलो आप कारों में तो बैठो। अरे बैठेंगे तो जरूर, क्योंकि गिरफ्तार कर रहे हो, मगर कहां ले जा रहे हो ये तो बता दो। बोले जेल में। कहा है आपने? जेल ले जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई बैठो। तीनों को अलग अलग गाड़ियों में बैठाया। तो मुझे लगा कि मुझे महिला जेल में ले जा रहे हैं, इन दोनों को पुरुष जेल में ले जा रहे हैं। तीनों को अलग अलग गाड़ी में बैठा। जब गाड़ियां चली और नेशनल हाईवे पे आ गई तो मेरे साथ बैठे हुए व्यक्ति ने कहा कि ये तो जेल नहीं है, तो जम्मू के बाहर आपको ले आए। क्या जम्मू के बाहर ले आए? तो मैं ड्राइवर से पूछा कि आप हमको कहां ले जा रहे हो? बोले जी मैनू तक आ गया, 9:30 जेडी अगे गड्डी जा रही ओदे पीछे चलो। मैंने कहा जेडी अगे गड्डी जा रही ओदे पीछे चलो। बोले जी सानू नहीं कोई दसिया, सानू तो सिर्फ ये क्या वो जेडी अगे गड्डी जा रही ओदे पीछे चलो। ये अजीब बात है। वो गाड़ी चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, कहां ले जा रहे? कोई अता पता नहीं कि हमको कहां ले जा रहे। हम उससे पूछते हैं क्या आ गया? जी मनु तो पता नहीं, दिसदा नहीं पिया रात दे विच। मैंने कहा तू ड्राइवर है कि क्या, तुझे ये नहीं दिख रहा? ये तो बता दे जगह कौन सी आ गई। बहन जी मैं तो कुछ ही ना पूछो। चलो जी किसी ना पूछो। चलते 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 3 घंटे हो गए। एक पुल आ गया तो एकदम से मुझे लगा ये तो वो लखनपुर का पुल है जहाँ से डॉक्टर साहब गए थे। यहाँ पे डॉक्टर मुखर्जी का स्मारक होना चाहिए। इतने में वो स्मारक दिख गया। तो एकदम वो एक पुल ऐसा है जिस पर 70% हिस्सा पंजाब में है और 30% J&K में। वो 30% हिस्सा पूरा होते ही जैसे किसी के पटे खोल देते जंगल में जाके हमें उतार दिया। ये तो पंजाब वालों को भनक लग गई कि गाड़ियों का काफिला चला आ रहा, हो सकता है हमको माधोपुर में छोड़े। तो हमारी पंजाब यूनिट के लोग वहां पहुंच गए, अपनी गाड़ियां लेकर पहुंच गए। तब हमने कहा हमारी गाड़ी के सामान तो उतारने दो, कहाँ है वो गाड़ियां जो हमें छोड़ के जा रही हैं। और तब हमने अपना सामान निकाला, उन गाड़ियों में हमने डाला। वहां मीडिया वाले खड़े थे, वहां हमने खड़े होकर के कह दिया कि अगर तुम ये समझते हो कि तुम हमें यहाँ छोड़ करके आज बरी हो गए हो तो हम चुनौती देकर कहते हैं हम कल दोबारा आएंगे और अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ।